अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या कल मैंने पढ़ा था। और सिवाय मेरी मोहब्बत के किसी दूसरे की तरफ ख़याल तक ना लाया जाए, और महज मेरी मोहब्बत का दम भर रहा है। अब है चुनाचे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ऐसा ही कर दिखाया। लिखा है कि जब आपने नमरूद के बुतखाने में जाकर वहाँ के बुतों को तोड़ा है, तो नमरूद और उसकी कौम ने आपको गिरफ्तार कर लिया, और ये तजवीज़ हुई कि हर्रिक़ू वंसुरू आलिहतकुम, यानी इब्राहीम को आग में जला दो और बुतों की मदद करो। चुनाचे नमरूदी आतिश खाना खलीलुल्लाह के लिए तैयार हुआ, जिसके 4 दीवारें 3 मील लंबी और 3 मील चौड़ी और हमें गज़ार ऊंची थी, जिसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू की, और हर शख्स वहां लकड़ियां पहुंचाना और जमा करने को सवाब समझता था। बीमार मन्नत मानता था कि अगर ये अच्छा हो गया तो इब्राहीम के जलाने के लिए एहतियाती में इतनी लकड़ियां पहुंचाऊंगा। औरतें कहती थी कि हमारे बच्चे अच्छे हो गए तो हम नारे नमरूदी में इस कदर लकड़ियां पहुंचाएंगे। गर्ज कुछ रियायत ने इस तरह उस आतिश गदी को इमदाद पहुंचाई, और कुछ नमरूद ने पूरी 1 महीने में ले देकर वो लकड़ियों से लबरेज कर दिया, और ऊपर से तेल डालकर उसमें आग लगा दी, जिसमें उस रोज़ से आग भड़कनी शुरू हो गई। उसके शोले आसमान तक पहुंचने लगे, यहाँ तक कि जो परिंदा उस पर से उड़ता हुआ था वो उसी में कबाब होकर गिर जाता था। फिर जब उस आग की तेज़ी और शिद्दत निहायत गुरूज पर पहुंच गई, तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने से बाहर लाए। तो अब नमरूद और नमरूदी हैरान हैं कि इनको आग में क्यों कर डाले, जिसकी लपट मीलों तक खड़े होने वाले तक के कबाब किए दे रही है, कि इतने में इब्लीस लईन आ पहुंचा, और चौंके ये दोज़खी लोगों की मुंजनिक को देखे हुए था, जिससे ये दोज़ख में डाले जाएंगे। चुनाचे मुंजनिक का नक्शा लईन ने नमरूदियों के सामने पेश किया। बस जब एक ऐसी मुंजनिक तैयार हो गई तो उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैठाया और चाहा कि आग में डाले और के फुज़िहतिस समावाति वल अर्ज़ु वल जिबालु वमन फ़ीहा मिनल मलाइकति, और मदद उसके करो जो हो सके, तुम भी सब अपने निकालो हौसले। चुनांचे ये इरशाद खुदावंद हुआ है कि फरिश्तों को एक रोज़ और जमात फ़ौरन रवाना हुई, जिनमें सबसे पहले हुआ कि फरिश्ते आपके सामने हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि चुनांचे ये इरशाद खुदावंद होते ही फरिश्तों की एक ज़ोर आरी जमात फ़ौरन रवाना हुई, जिनमें सबसे पहले हवा का फरिश्ता आपके सामने हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि उससे खलीलुल्लाह आप फरमाएं, आप इशारा करें कि वो इस आग के सामने अंबार को यहाँ से उड़ाकर समुंदर में ले जाएं। चुनांचे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उस फरिश्ते की तरफ से मुँह फेर कर फरमाया अम्मा इलैका फला, यानी तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। फिर मुँह का फरिश्ता आया और उसने अर्ज़ किया कि ए खलीलुल्लाह आप फरमाएं तो मैं निहायत ज़ोर शोर की मी बरसाकर इस आग को बिल्कुल बुझा दूँ। जनाब ने उसकी तरफ से भी फिर मुँह फेर लिया और फरमाया अम्मा इलैका फला, मुझे तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं। फिर सबसे आखिर में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि इसे खलीलुल्लाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ए खलीलुल्लाह मैं हाजिर हूँ, आप फरमाए तो मैं अभी एक पर के इशारे से इस
नसीहत व नस्त व नाबूद कर दूँ। आपने उसकी तरफ से भी मुंह फेर लिया और फरमाया अम्मा इलैका फला, यानी मुझे तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम रो दिए और रो कर कहा कि अगर जमात मलाइका से इमदाद लेनी नहीं पसंद फरमाते तो आप मौला की जानिब में अर्ज़ कीजिए कि वो आपकी इमदाद फरमाए, क्योंकि आग से सिर्फ एक बालिस्त फासले पर आप रह गए हैं। चुनाचे प्यारे खलील हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जब अपने माबूद का प्यारा नाम सुना तो दरियाफ्त किया कि ए जिब्रील, मुझे इतना बता दो कि वो मुझको देख भी रहा है कि या नहीं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो उस वक्त तमाम हिजाब और पर्दे हटाकर नज़र रहमत से आपको देख रहा है। ये सुनते ही प्यारे खलील पुकार उठे, गोया ये इश्क की उबल थी कि वो फूट गए, मोहब्बत की नासूर थी वो तड़फ गए। फरमाया, देखता है जब मुझे रब्बे जलील, किस लिए और क्यों दुआ मांगे खलील। हो रहा है इश्क का जब इम्तिहान, गैर से क्यों कर चले अपनी ज़ुबान। आग में दीदार की जब शर्त हो, क्यों इश्क फिर न ले उस आग को, क्यों आशिक फिर न ले उस आग को। तालिब व मतलूब मिलते हो जहाँ, आग कैसी हो वहाँ तो बागे जहाँ। इम्तिहान होने दो ए जिब्रील तुम, आग में गिरने दो मिकाइल तुम। है कहाँ खलकत को फुर्सत की सहार, आग को बस देखना है गुलजार। तालिब मतलूब में हामिल न हो ए मलाइका, जाओ अपनी राह लो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मन हुक्म बजा लक, यानी ये आग किसने जलाई। जवाब दिया फरमाया, नमरूद को किसने हुक्म दिया। जिब्रील ने कहा, रब्बे जलील ने। आपने फरमाया, फलखलील राजी बिहुक्मिल जलील। जलील से है खलील राजी, खलील से है जलील राजी। न पूछो तुम मेरे दिल की हालत, न पूछो इस आग की हकीकत। तुम्हारे नज़दीक ये दोज़ख है, मेरे नज़दीक ये जन्नत है। ये आतिश इश्क वो लगी है, कभी बुझेगी ना बुझी है। ये आग वो है जिसके आगे जूम सारी बुझी पड़ी है। जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के इश्क व मोहब्बत की हालत देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम निहायत मुतासिर हुए और कहा कि खलील, आज मैं आपकी इश्क की कैफियत लिखूँगा। फरमाया, किस चीज़ पर लिखोगे। जब जबल पर तुम लिखोगे वो जल जाएगा, और लोहे पर लिखोगे तो वो पिघल जाएगा। दास्तान इश्क का लिखना कोई आसान नहीं, आसमान पर जाकर हो लिखना तो टल जाएगा। तख्त राजी ये लिख कर देख लो जिब्रील तुम, टुकड़े टुकड़े होकर हाथ से निकल जाएगा वो। ये बशर के दिल को बख्शी है खुदा ने बरतरी, वो इससे पिघल जाएगा वो। आग खाएगी जलाएगी अगर इंसान को, कल्ब आशिक हो तो दोज़ख को निगल जाएगा वो। लो बस अब जिब्रील हट जाओ हमारे पास से, वसल का वक्त आन पहुँचा है, निकल जाएगा वो। अर्श इलाही कह रहा है आज ये किस लिए, अपनी रहमत लेकर पर्दे से निकल जाएगा वो। अपनी रहमत के लिए पर्दे से निकल जाएगा वो। आतिश नमरूद क्या गुलजार होते हैं अभी, इश्क में पूरा जो उतरा बहल जाएगा वो। पढ़ने में अगर थोड़ी गलती हुई अल्लाह ताला माफ़ करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।